तो जय हिंद एवरीवन। क्या आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं? इसके साथ ही जो है आप लोग अगर केवी पीजीटी या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लेके आया हूँ मैथ्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है ना? जो मैं आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिएगा कि इसमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चंस पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ ना क्वेश्चंस टॉपिक्स के, वो पीवाईक्यू बेस पे कर रहा हूँ। ठीक है ना? पीवाईक्यू तो हमारे चल ही रहे हैं, साथ के साथ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी चलेंगे, ताकि जो है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो है रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन में चाणक्य बैच चल रहा है। इस चाणक्य बैच में क्या है, टोटल डेडिकेट फॉर उत्तराखंड प्रवक्ता गणित, और इसके साथ ही जो है चाहे आप केवी का ले लीजिएगा, चाहे आप डीएसएसबी का ले लीजिए, पीजीटी टीजीटी ऑल ओवर जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं सबका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। ठीक है ना? तो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी इस वन बैच से हो जाएगी। बैच का नाम है चाणक्य बैच। इस बैच की क्लासेस लाइव चल रही हैं। जो बच्चे अभी इनरोलमेंट करेंगे उनको जो पीवीआई क्लासेस हैं, जो लास्ट क्लासेस हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। बट जो बच्चे नया जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। ठीक है ना? लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी जो क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि बैच हमारा 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था। तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास 2 महीने का समय होगा, 2 महीने की क्लासेस उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है ना? क्लासेस चल रही हैं और अभी चलती रहेंगी। ठीक है? बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी। फुल मैथ्स का सिलेबस रहेगा, क्लास नोट्स, पीडीएफ और डीपीपी आपको वहां प्रोवाइड की जाएगी। साथ में एक व्हाट्सअप डाउट ग्रुप रहेगा आपका, जहां पे अगर कोई क्वेरी आती तो आप वहां पे उस क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका समाधान मिलेगा। और पीवाईक्यू सेगमेंट, यानी कि सिलेबस खत्म होने के बाद जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका जो सेगमेंट है वो भी वहां पे हम करवाएंगे। ठीक है ना? बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है ना तो ये है और ना तो ये है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर थोड़ा प्राइस हमारे हिसाब से ठीक कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या हैं, बेरोजगार हैं, अपना खर्चा खुद उठाते हैं। तो उन सब बच्चों को देखते हुए इसका जो प्राइस रखा गया ओनली 2299 रुपए फॉर सारे फीचर के साथ विद 1 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 1 साल तक आप इस कोर्स को, कोई भी एग्जाम आपका प्रवक्ता का आता है या टीजीटी का या पीजीटी कोई भी आए, तो वहां पे आप 1 साल तक इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपने करना क्या है, जो गिवन नंबर्स हैं भैया इन पे कॉल करना है, और एज पर एज हमारी जो एप्लीकेशन है रोजगार इन उत्तराखंड, उसको डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। वहां पे आपको इस बैच के अंदर की सारे फीचर्स वहां पे दिख जाएंगे। ठीक है? एज इट इज थंबनेल आपको मिलेगा। आप चाहें, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं चाहें तो उस कोर्स को वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया, इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना? अब बात करते हैं कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट थिंग है हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिख रखी है, किस फॉर्म में, P0 d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस P1 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस P2 d n माइनस 2 इंटू y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू Pn डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n। यानी कि ये देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये पावर्स ना घट रही हैं। ठीक है ना? ये पावर्स क्या कर रही हैं, देखो यहाँ पे जो आपका nth टर्म आएगी वो आ जाएगी। ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, n नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे y आएगा। ठीक है? क्योंकि लास्ट टर्म आपकी घट रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो पहले पावर n थी, फिर n-1 हुई, फिर n-2 हुई, फिर n-3 हो गया। ऐसे करते करते एक बार पावर 0 भी आएगी ना, तो वो ये। तो इस टाइप की जो समीकरण आपको दे रखी होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जो ये आपका P0 है, या जो आपका P1 है, या जो आपका P2 है, या आपका जो लास्ट में Pn है, दीज आर द कांस्टेंट। ये आपके
कांस्टेंट यानी कि नियतांक होंगे, ठीक है ना, ये आपके नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसे होंगे। अब भैया ये समझ में आ गया कि इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी, समझ में आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड थिंग आपकी आती, हाउ कैन वी सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो dy अपॉन dx होता है उसको d बना लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा आ जाएगा, देखो d की पावर n, d की पावर n माइनस 1, d की पावर n माइनस 2 अप टू यहाँ पे आपका आ जाएगा y, ठीक है ना, ये पूरा है, यहाँ पे +1 आएगा और ये आएगा आपका y। तो आपने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को d में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी सॉल्यूशन। तो वो क्या होते हैं, एक्सिलरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आप उसको बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशंस भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। एक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती हैं, देखो वो क्या होती है, जब आप क्या करोगे, जब आपने इस क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में चेंज कर दिया, डी की फॉर्म में चेंज कर दिया, देन इसकी बात क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, डी को चेंज करेंगे एम से, डी को आपने एम से चेंज कर देना है और एम की वैल्यूज निकालनी है। एम क्या होते हैं, एम होंगे आपके इक्वेशन के रूट्स, एम क्या होंगे, जो भी आपकी इक्वेशंस होगी उसके रूट्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही, सिंपल सा लॉजिक है, पहले क्वेश्चन को डी में कन्वर्ट किया और फिर डी को रिप्लेस किया एम से, और उसके बाद हम निकालेंगे एम के फैक्टर्स, एम के गुणनखंड निकालेंगे। वो आपके पास मेथड्स होते हैं जो आप क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते आ रहे हैं, सारे मेथड यूज कीजिएगा, आपको एम निकालना है। एम आपका आ गया। अब इसके बाद जो हमारा फाइनल जो होगा ना आंसर, वो क्या होगा, देखो वो आपको बता देता हूं मैं, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो आएगा आपका y बराबर C1। अब लेट्स सी, मेरे पास M1, M2 और M3 तीन रूट्स आए, ठीक है ना, तीनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, सेम के डिस्कशन हम अभी करेंगे, तीनों रूट्स डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, C1 e की पावर M1x, C2 e टू द पावर M2x, C3 e टू द पावर M3x एंड सो ऑन, ठीक है ना। जितने रूट्स होंगे उस हिसाब से अपन लोग C1 e की पावर में उसको लिख देंगे, तो ये आपका उसका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में, बस सिंपल सा आपने इस मेथड को फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है हमारा। तो अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताऊं, एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अगर हमें दे रखा है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 7 dy अपॉन dx माइनस 44 y बराबर 0। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको चेक करना है क्या इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली हल कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लीनियर फॉर्म में है। कैसे है, देखो पहले यहाँ पे पावर 2 है, फिर यहाँ पे पावर 1 है और फिर यहाँ पे पावर 0, तो इट विल बी इन लीनियर फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, देखो d की पावर 2 माइनस 7d माइनस 44 इंटू वाई बराबर 0। अब मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था d को आप चेंज करेंगे m से। क्या करेंगे, d को चेंज करेंगे m से। तो कर दीजिएगा m स्क्वायर माइनस का 7m माइनस 44 इंटू वाई बराबर 0। अब देखो y को आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इसको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब इसके करेंगे आप फैक्टर्स, क्योंकि आप लोगों को ने m का मान निकालना, रूट्स निकालना है। तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, m स्क्वायर 44 के फैक्टर 11 चौको 44, ठीक है, 11m प्लस 4m माइनस 44 इज इक्वल टू 0। यहां से आप m कॉमन लीजिएगा, m माइनस 11 प्लस 4 कॉमन लीजिएगा, m माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यानी कि m का मान या तो माइनस का 4 है या तो m का मान आपका 4 है। तो आप एक काम कीजिएगा, एक को आप m1 मानिए, एक को आप m2 मानिए। एज इज समझने के लिए एक रूट आपका m1 है, दूसरा रूट आपका m2 है, ठीक है। अब आ जाइए फॉर्मूले पे। क्वेश्चन क्या, आंसर क्या होता है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x यानी कि माइनस का 4x प्लस c2 e की पावर m2x यानी कि, अच्छा सॉरी यहाँ पे 11 था, मैंने 4 लिख दिया है,
ये 11 था आपका 11x, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने करना है क्या, m का मान निकालना है और समीकरण में डाल देना है। एज इट इज आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करते हैं ऐसी, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ये हमको दे रखा है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को आपने हल करना है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में है। तो हाँ, बिल्कुल लीनियर फॉर्म में, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और 0, दिस क्वेश्चन इन द लीनियर फॉर्म। नेक्स्ट, d की पावर 3 माइनस 2d स्क्वायर माइनस का 4d और प्लस 8 और साथ में y आपका बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। नाउ आप d को रिप्लेस करेंगे m से, तो कीजिएगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके अपने फैक्टर निकालें तो यहां से आप m स्क्वायर कॉमन लीजिए, आ गया आपका m माइनस 2, यहां से आप माइनस 4 कॉमन लीजिए, यानी कि m स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0 और m माइनस 2 बराबर 0। तो आपका आ गया, देखो आप ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर बराबर 4 यानी m बराबर प्लस माइनस 2। सिमिलरली m बराबर 2। आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे ना m के दो मान है, आप इसको मान लें m1 बराबर 2, m2 बराबर माइनस का 2, और सिमिलरली यहाँ पे अगर m3 लेते तो m3 आपका 2 आ गया। तो आप देख रहे होंगे ये m1 और m3 का मान दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कॉमन रूट्स वाली बात आ जाती है। तो जब क्वेश्चन कॉमन रूट्स में आता है तो हम कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे आप लोग y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, जो कॉमन रूट्स है क्या है, e की पावर 2x और प्लस c1 c2 क्या c3 e की पावर माइनस का 2x। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप तो आपको समझ में आया होगा। आपने करना क्या है, जो कॉमन रूट्स होते हैं उनको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 3 रूट्स कॉमन होते तो आप क्या करते, c1 प्लस c2 प्लस c3x e टू द पावर जो भी कॉमन रूट दिया होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ इसमें स्पेशल है नहीं, बस केवल आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में कौन सा मेथड आप यूज करेंगे और किस प्रकार से उसका हल निकालेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यदि आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक लीनियर फॉर्म है। हाँ जी, बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर बराबर, सॉरी डी स्क्वायर नहीं, एम स्क्वायर लेंगे, कन्वर्ट करना है ना इसको। ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, और आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 4, यानी कि m इज इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस 2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गया भाई। तो आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एक आ गया 0 प्लस 2 आयोटा और एक आ गया 0 माइनस 2 आयोटा, दो रूट्स आ गए आपके। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। डिमूवियर थ्योरम आपको याद होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका फॉर्मूला था e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है जी। अब इसका जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर 0, क्योंकि यहां पे जो रियल पार्ट है वो आपका 0 है, 0x c1 cos 2x और प्लस c2 sin 2x। तो आपका आंसर आ गया ये वाला। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे e की पावर 0 तो आपको पता ही है 1 होता है, तो y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिमूवियर थ्योरम का थोड़ा सा भी पता होगा तो आपको जानते हैं कि e की पावर आई थीटा बराबर cos थीटा, यानी जो थीटा होता है ना, आपने ये पढ़ा होगा e की पावर
देखो अगर मेरे को दे रखा 2i थीटा, तो आप लिखते थे cos 2 थीटा प्लस i साइन 2 थीटा, यानी जो टर्म होती है ये वाली, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने वहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ये, ठीक है ना। तो इतना सा काम है, आपने समझना है इस चीज़ को और अपने क्वेश्चंस को हल करना है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।